सरकार तो पॉलिसी बनाती है, वहां आपका कोई नुमाइंदा नहीं है। यही तो काम सबकी करती है, सबकी ये करती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने समाज का नुमाइंदगी सरकार के पास करें और अपने समाज की बात सरकार को रखें, अपने हक अधिकार की बात करें। एक छोटी सी मेंबरशिप लें, हमारे सारे इवेंट्स की, हमारे सारे प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी आपको। हम जो सबकी का ग्रुप है उससे आपको जोड़ देंगे। तो जब आप यहाँ आएंगे तो तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के सरकारी अधिकारियों से आपको मिलना होगा। तरह तरह के ब्यूरोक्रेट हमारे पास आते हैं जो कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। सामाजिक परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि जब तक समाज सशक्त नहीं होगा तब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। जब तक आप बिजनेस फील्ड में नहीं आएंगे, आपकी आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगी, और आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगी, सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगी, तो आपकी राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा आपको भी खोज करनी पड़ेगी। हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो अपना सर्च तो करें कि हम क्या करें। अगर सर्च करेंगे तो उनको कुछ न कुछ मिलेगी, और आप लोग का काम है आप उन तक पहुंचाइए अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके ऊपर उन्होंने लिखा, उन्होंने तरीका बताया कि कैसे मिलेगा। तो हम उस तरीके को अवेयर करना चाहते हैं, पब्लिक में बताना चाहते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं और आपको आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा। सबकी हमारी उसी पे काम करती है, और ये बहुत अच्छा ओकेजन था जब बाबा साहब का जयंती था और हमको इसी मुद्दे पे काम करने का मौका मिला। तो हमने इसीलिए ये बाबा साहब के जयंती के दिन रखा ये प्रोग्राम। सर क्या कहेंगे, इतना लंबा समय हो गया, बाबा साहब ने काफी समय पहले बहुसंख्यकों के हक अधिकार की बात की थी, लेकिन जो हक अधिकार उन्हें मिलने थे वो अभी तक पूरी तरह से मिल नहीं पाए हैं। देखिए, हमारे हक अधिकार हमको नहीं मिलते हैं, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। हम संगठित नहीं हैं, हम एकजुट होकर के कोई काम नहीं करते हैं। तो हम अपने अधिकार की, हक की लड़ाई की बात नहीं करेंगे तो हमको कौन देगा अपना अधिकार। बच्चे भी जब तक नहीं रोते हैं उनको दूध नहीं मिलता है, और हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते ही नहीं हैं। हम अपनी बात करके बताते ही नहीं कि हमको हमारा अधिकार जो है हमको चाहिए, तो सरकार क्यों देगी आपको। सरकार तो पॉलिसी बनाती है, वहां आपका कोई नुमाइंदा नहीं है। यही तो काम सबकी करती है, सबकी ये करती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने समाज का नुमाइंदगी सरकार के पास करें और अपने समाज की बात सरकार को रखें, अपने हक अधिकार की बात करें। इसीलिए सबकी बनी है। सर अभी SBCCI में जो अभी आप MSME की बात कर रहे थे कि MSME के का अब सबकी को इतना ऑथराइज कर दिया गया कि MSME में आपका डेलीगेशन जाता है। तो देश में जो वंचित तबका है सर, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है सर इतनी, तो क्या जो यूथ है वो MSME के माध्यम से या सबकी के थ्रू जुड़ के कुछ नया कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बनाया ही इसीलिए गया है। आप हमसे जुड़ के ये कर सकते हैं। पहली बात तो जुड़िए हमसे। आज एक मिनिमम 3,000 रुपए की मेंबरशिप है। आप जब तक हमसे जुड़ेंगे नहीं, एक छोटी से छोटी मेंबरशिप नहीं लेंगे, तब तक हमारे प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगेगा। जब हमारे प्रोग्राम के बारे में पता नहीं लगेगा तो हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे करेंगे, ये आपको समझ नहीं आएगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि सब लोग हमसे जुड़े, एक छोटी सी मेंबरशिप लें, हमारे सारे इवेंट्स की, हमारे सारे प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी आपको। हम जो सबकी का ग्रुप है उससे आपको जोड़ देंगे। तो जब आप यहाँ आएंगे तो तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के सरकारी अधिकारियों से आपको मिलना होगा। तरह तरह के ब्यूरोक्रेट हमारे पास आते हैं जो कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जुड़ते तो है नहीं, और हम सोचते हैं हमको बैठे बैठे सब काम हो जाए। लोग आके बताएंगे। आपको प्यास लगी है तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि नदी और कुआं चल के आपके पास आएगा। तो ये हमारी कमी है कि हम जुड़ नहीं पाते हैं, जुड़ते भी नहीं हैं और सोचते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। सर MSME में किस तरीके के उद्योग धंधे वो स्टेप? देखिए, MSME में कोई भी आप छोटी सी फर्म बनाते हैं या कोई भी छोटी सी कंपनी बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, LLP बनाते हैं या कंपनी बनाते हैं, तो उसका अगर रजिस्ट्रेशन आप MSME में करवा देंगे तो उससे आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। जैसे EM अर्नेस्ट मनी जमा होता है, वो जमा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 10 लाख तक का वो मुद्रा लोन मिलता है, उसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है। आपको छोटी छोटी रजिस्ट्रेशन में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं आपको तभी पता लगेगा जब आप MSME के नियम कानून से जुड़ेंगे, और जब सबकी के सेमिनार में आएंगे, सबकी के इवेंट्स में आएंगे, तब आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट से अधिकारी भी आते हैं और ट्रेनर भी आते हैं। जैसे आपने आज देखा कि जेम्स से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जेम्स की ट्रेनर आई है अनामिका, उन्होंने जेम्स के बारे में पूरी जानकारी दी
जी। अब अगर आप अटेंड नहीं करेंगे, अगर आप आएंगे नहीं, तो आपको कहाँ से जानकारी मिलेगा? वर्मा जी, एक सवाल ये भी है, ये कब शुरुआत हुई थी सबकी की, और कितने मेंबर जो एक्टिव मेंबर हैं वो इसमें काम कर रहे हैं सर? देखिए, इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई थी, आज से 4 साल पहले 2021 में, और इसमें करीब करीब हमारे 100 आदमी, 100 लोगों की टीम है जो काम करती है। इसमें हमारे 20 से 25 शेयर होल्डर हैं और बाकी नॉन शेयर होल्डर मेंबर हैं। तो हम इन सब के सहयोग से डिफरेंट प्रोग्राम करते रहते हैं और अवेयरनेस की बात करते रहते हैं, और हम अपने हक अधिकार कैसे आपको मिले और आप क्या इनिशिएटिव लें कि आपकी समृद्धि हो, आपका बिजनेस आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें, आपका परिवार आगे बढ़े। क्या वजह है सर कि बहुजन समाज के लिए जितना आप उनके आर्थिक उन्नयन के लिए अग्रसर दिख रहे हैं, बहुजन समाज राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि आर्थिक उन्नयन पर उसका वो फोकस नहीं है, क्यों हो रहा है सर? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जानकारी का अभाव है। आप बाबा साहब ने कहा था कि पहले सामाजिक विकास करो, पहले सामाजिक क्रांति करो, फिर आर्थिक क्रांति करो, फिर राजनीतिक क्रांति करो। देखिए, आज अगर बहुजन समाज को सत्ता मिल भी जाए तो आप सत्ता नहीं संभाल सकते। बाबा साहब ने कहा था पहले सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि जब तक समाज सशक्त नहीं होगा तब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। जब तक आप बिजनेस फील्ड में नहीं आएंगे, आपकी आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगी, और आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगी, सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगी, तो आपकी राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो सकती। ये हमें समझने की जरूरत है। हम इस पे विचार करें, इस पे हम सेमिनार करें, इस पे हम तर्क करें। सर, जैसे आप की ओर से किन किन सेक्टरों में लोगों को ये फैसिलिटी दी जा रही है कि इन उद्योग धंधों में सबकी आपकी करने में आपको मदद करेगा? देखिए, हमारे हर सेमिनार का कोई ना कोई थीम होता है। पहले हमने पीछे जो सेमिनार किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किया है, हमने रेलवे ट्रेंडिंग पे किया है, हमने एग्री प्रोडक्ट पे किया है। जैसे आज आपका फार्मर एम्पावरमेंट के ऊपर था कि हमारे फार्मर कैसे एम्पावरमेंट हो और कैसे वो अपने को सशक्त करें, कैसे अपने को इनकम बढ़ाएं अपना। अभी हमारा आने वाला जो है उसमें एग्री प्रोडक्ट के ऊपर है, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर है। अगला प्रोग्राम कब है सर, उसके बारे में बताइए। अगला प्रोग्राम हमारा 12 मई को है, और उसके अगला 29 जून को है। 12 मई को हमारा जो प्रोग्राम है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, और 29 जून को जो है वो साहू जी महाराज की जयंती है, जिसको हम लोग मनाते हैं अच्छे प्रोग्राम करके। सर, क्या आप लोग तो आज यहाँ दिल्ली में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग 4 साल से लगातार प्रोग्राम कर भी रहे हैं, लेकिन जो गांव का युवा है वो आपसे कैसे जुड़े और उस तक आपकी जानकारी कैसे पहुंचे, उस तक आप क्या प्रोग्राम चला रहे हैं? उसी का माध्यम है मीडिया, आप उसी के माध्यम है। आप अगर इस चीज को फैलाएंगे, आप इसको पोस्ट करेंगे, आपका चैनल दूर दूर तक देखी जाएगी, फिर हमारे पास इंक्वायरी आएगी, हम उनको समझाएंगे, हम उनको डिटेल बताएंगे। और इस प्रोग्राम को अभी हम सेंट्रलाइज बेसिस पर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आने वाला दिन है उसमें उद्देश्य है कि हम इसको छोटे जगह पे भी लेके जाएंगे, और छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में भी ये प्रोग्राम करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि दिल्ली में ही बैठे। दिल्ली में तो बहुत से लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा आपको भी खोज करनी पड़ेगी। हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो अपना सर्च तो करें कि हम क्या करें। अगर सर्च करेंगे तो उनको कुछ न कुछ मिलेगी, और आप लोग का काम है आप उन तक पहुंचाइए अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सर, आपसे जुड़ने के लिए युवा क्या करे सर? सबकी की वेबसाइट करे या नंबर कोई हो जैसे आपसे? वेबसाइट है, वेबसाइट पे नंबर है, वेबसाइट पे हमारा मेंबरशिप फॉर्म है, वो फॉर्म भर दें ऑनलाइन। उसमें इंक्वायरी है, इंक्वायरी में अपना नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर लिख दें, फिर हमारी टीम संपर्क करेगी उनको, उनका जो क्वेरी है वो कर दें। सर, एक बार वेबसाइट का नाम बता दें सर। sbcci.net जी, NET। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे बहुसंख्यक समाज को जो आपसे जुड़े और आगे चल के समाज के लिए योगदान दे? देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि आप नौकरी के पीछे न भागें जी, और नौकरी के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी खराब ना करें। आप कुछ न कुछ रोजगार करें, जैसे आप कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। आप कुछ न कुछ रोजगार करें, छोटा सा रोजगार करें। आपको इसमें पूंजी बाधक नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग दुहाई देते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे करें। बहुत छोटे से पैसे से बिजनेस शुरू किया जा सकता है।
आप खोज लें, आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने छोटे से बिजनेस करा और उसके बाद बहुत आगे तक पहुंच गए। और बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती। आपके सामने KFC उदाहरण है, उन्हें 60+ में बिजनेस शुरू करा, आज कितना बड़ा दुनिया में उसका वो है, बिजनेस है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि आप अपना हिम्मत करें, आप हिम्मत करके छोटी सी पूंजी से कुछ भी शुरुआत करें, और आप यकीन मानिए छोटी सी पूंजी से भी बिजनेस शुरुआत करेंगे तो नौकरी वाले से ज्यादा कमाएंगे। आप नौकरी वालों से ज्यादा कमाएंगे, और आप नौकरी के पीछे भागना छोड़ दें, क्योंकि सरकार के पास नौकरी नहीं है। सरकार कह चुकी है कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है और नौकरी नहीं है। नौकरी जो सरकार दे रही है, आउटसोर्स जो कर रही है वो कभी भी आपको निकाल देगी, और आपको देगी कितना और आपसे साइन करवाएगी कितने पे। तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप हिम्मत करें, परिवार को विश्वास में लें, और जो आपके संगी मतलब आप कहना चाहें युवा ओनर मतलब मालिक बनने की तरफ अक्सर हों, मालिक बनने की तरफ, नॉट जॉब सीकर, जॉब गिवर। आप रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले नहीं बने। ये संदेश है। ठीक।